हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का सेट नंबर 1 है। और आज का जो टॉपिक है वह हीट एंड टेम्परेचर है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और टोटल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से टोटल 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता है कि LPCBT 2 में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक का पहले आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आप तब अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। आपको पता है कि रेलवे में वैकेंसी बढ़कर 18,799 हो गई है, तो अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के हमने सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराया है, तो वहाँ से जाके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि सेट नंबर 1 है और चैप्टर है आपका हीट एंड टेम्परेचर। देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सभी को डिटेल में कवर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आपके सामने है, यदि 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 3.5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इस प्रश्न को बहुत सिंपल वे में हल करेंगे। तरीका तो कई हैं, लेकिन हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देख लेते हैं। आधा लीटर पानी यानी कि 1 के आपका 1/2 लीटर पानी का तापमान कितना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और 3.5 लीटर यानी कि 7/2 लीटर पानी का तापमान कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/7 हो जाएगा। 1 गुणा 90 में करेंगे तो 90 आएगा, और 10 गुणा 7 में करेंगे तो 70 आएगा। 90 + 70 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 + 70 आपका हो जाएगा 160, और हम इस अनुपात को जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा 8। तो 8 दूना के 16 यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका अंतिम तापमान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कड़ाही, जिसे हम पैन कहते हैं, कि ऊष्माधारिता ज्ञात करना है। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। ठीक है, तो हमें निकालना है ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता का सूत्र होता है, ऊष्माधारिता बराबर आपका होता है दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा बटा के आपको हो जाएगा तापमान। ठीक है, तो ली गई ऊष्मा कितना है आपका, 2000 जूल, और तापमान कितना है, 8। देखिए, यदि एग्ज़ाम में ऑप्शन अलग अलग है तो आपको उसके मात्रक पर कितना जीरो है, कितना दशमलव है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यदि अंक अलग अलग है, यानी कि सबका जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो टोटल बस आपको सिर्फ उसके अंक की मान पर ध्यान देना है, कितना जीरो है, उसका मात्रक क्या है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो 8 से हम काटेंगे, तो 8 से जब 200 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा, और 25 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो यानी कि 2500 जूल प्रति केल्विन इसका तापमान हो जाएगा, ऊष्माधारिता हो जाएगा। ठीक है, यदि हम काटेंगे तो काट भी सकते हैं, 25 8 25 हम 200, अब जीरो बच गया 250, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। आपको अगर ऑप्शन अलग अलग है तो अब दिखना है कितना बार में कट रहा है, उसका बस आगे का संख्या देखिए या लास्ट का संख्या देखिए। ठीक है, लास्ट की संख्या अलग है तो लास्ट का देखिए, अगर
आगे का अलग है तो आगे का देखिए, लेकिन बस उसका सिर्फ अंक ही मान देखिए, कितना जीरो है, दशमलव क्या अंक पर है, इसको मत देखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, उसको हम बताएंगे फिर से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैसे ऑप्शन है, प्रश्न है 1.25 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा निकालना है। यदि यह इसके क्वथनांक 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त करती है। तो आपको गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, Q बराबर होता है ml। हमें निकालना क्या है, हमें L का मान निकालना है। तो L बराबर हो जाएगा Q/m। Q का मान कितना है, 250 है, और m का मान कितना है आपका 1.25 ग्राम है। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में सबका मान अलग अलग है, तो क्यों हम दशमलव पर ध्यान दें, क्यों हम जीरो पर ध्यान दें, हमें समय भी तो बचाना है। एग्जाम में समय बचाएंगे तभी सही से आपका सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो 125 दूना के 250 होता है ना, तो 2 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं करना है, यदि आप चाहते कि नहीं हम पूरा सही से काटेंगे, कितने अंक पे दशमलव है, कितना जीरो, उसको भी काटेंगे, तो करिए, समय आपका नुकसान होगा। देख लीजिए, अगर दशमलव नीचे 2 अंक पे है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 125 से काटिए, आपका 2 बार में 250 आ जाएगा, उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 200 आ गया। ठीक है, तो इतना भी करना है तो करिए, आपका समय नुकसान होगा, सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने जो तरीका बताया है पहले उस पर ध्यान दीजिएगा, दशमलव ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कितना जीरो इस पर ध्यान नहीं देना है, कब, जब इसका सारे ऑप्शन अलग अलग हो तब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन में आपको निकालना है, जिसके द्वारा 10 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर उसके तापमान में 80 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। हमें ऊष्माधारिता निकालना है। Q बराबर होता है ms डेल्टा टी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, S बराबर आपका हो जाएगा, S को इधर रखिए, बाकी को इधर ला दीजिएगा। ठीक है, जो गुणा में सारे बटे में आ जाएंगे। तो ऊष्मा का मात्रक है 10 किलो जूल, उसमें हम 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है, तो हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, बटा में आपका आ जाएगा 500 × 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जीरो पर ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन क्योंकि अलग अलग है, जीरो पर ध्यान नहीं देना है, दशमलव ध्यान नहीं देना है। 8 पंजे कितना होता है, 40, यानी कि 4, और 4 में जब हम 100 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 किधर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, दशमलव है उस पर ध्यान मत दीजिए, 25 ध्यान दीजिए सिर्फ। 25 और किसी ऑप्शन में है नहीं है ना, तो आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर इससे नहीं करना है तो आपको काटिए, 0 से 0 काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, 10 बटा के बचेगा 8 पंजे 40। ठीक, तो इसको भी काट दीजिएगा 0 से 0। ठीक, आप 4 से 1 में भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक, इतना करना है। आपको पता है जितने अंक लिखेंगे उतना आपका टाइम बढ़ेगा, अंक आप कम लिखेंगे तो टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि इस प्रकार के सीरीज यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हम आपका ALP CBT 2 और इसके साथ टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो भी बेसिक साइंस के क्वेश्चन हैं हम सबको कराएंगे। अगला प्रश्न है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कितना होता है, तो हम देख लेंगे। इसका सूत्र होता है C/5 = F - 32 बटा के 9 = K - 273 बटा के 5। तो हमें पूरे को नहीं देखना है, हम सिर्फ इनको देखेंगे। तो हमारा सूत्र हो जाएगा C/5 = F - 32 बटा के 9। C का मान हम रख देंगे कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, बटा के 5।
कट जाएगा तो हो जाएगा आपका, अगर जो कट रहा है पहले काट दीजिए, 5 20 100 -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, इक्वल टू आपका F -32 बटा के 9, 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका -180। अब क्या हो जाएगा, F का मान निकाल इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 180 में से 32 घटा देंगे, कितना बचेगा आपका बचेगा -148 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 190 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 2 लीटर अति तप्त पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले 6 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। कोई उसमें हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान आपको निकालना है। बस वही तरीका है जो हमने आपको बताया है। आपका हो जाएगा 2 लीटर पानी कितना तापमान है, 190 लीटर। 6 लीटर पानी कितना तापमान है आपका, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 2 से काट देंगे, आपका 1 बटा के यानी कि 193 हो जाएगा। अब 1 के गुणा 90 में 190 में करेंगे 190 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में 3 के गुणा 20 में करेंगे 60 आ जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 250 बटा में क्या हो जाएगा 3 1 4, इसको हम जोड़ेंगे 4 जाएगा। अब 25 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा 4 6 का 24 बचा आपका। आप देख लीजिए, ये ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन में पहला अंक सबका अलग अलग है, 6 दिख रहा है तो ऑप्शन सी तो सही उतर जाएगा। टोटल काटने से क्या ज़रूरत है, समय बचाना है, समय बचेगा आपका, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 6.25। ठीक है, अगला प्रश्न है डैश डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी कि 167 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। निकाल लेंगे तो C/5 इक्वल टू F -32 बटा के 9। C का मान निकालना है, F का मान आपको दिया है, C/5 इक्वल टू 167 -32 बटा के 9। 167 में 32 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पे 1। 9 से काटेंगे तो 15 9 135 हो जाएगा, 15। और C बराबर कितना आ जाएगा आपका 75 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल प्रति ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा ज्ञात कीजिए जब यह इसके गलनांक -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। ठीक है, अवशोषित ऊष्मा निकालना है, यानी क्यू निकालना है आपको। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का मान दिया है तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्यू बराबर आपका होता है ml। ठीक, यम का मान कितना दिया आपका, यम का मान दिया है 2.25 और यल का मान दिया है 100 जूल प्रति ग्राम दिया है। यदि ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है, तो दशमलव पर ध्यान मत दीजिए, जीरो पर ध्यान मत दीजिए। देखिए कितना आएगा, 225 आना चाहिए, 225 कहाँ है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करना है। ठीक है, हल भी करेंगे तो 2 जीरो से 2.2 अंक पे है तो 2 जीरो कट जाएगा, 225 आएगा। तो आपको इतना ध्यान थोड़ी देना है, आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन अलग अलग हैं। 225 यहाँ पे दिख रहा है, 225 ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे समय लग रहा है। ठीक है, लोग फालतू का ये कहते हैं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग बहुत टफ है, बहुत कठिन है, बहुत सॉल्व करने में समय लगता है। कहाँ समय लगता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी समय नहीं लगेगा, हम है ना, हम आपको समय बचाएंगे, आपका समय बचाएंगे, आपको हल करने का तरीका सिखाएंगे। आप हमारे साथ बस जुड़िए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त लाभ ले सके। अगला प्रश्न है, जो कहते हैं समय लगता है वो हमारे वीडियो को देखें, उनको पता लग जाएगा कि समय लगता है कि नहीं लगता है। प्रश्न है
2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन का ऊष्माधारिता आपको निकालना है। यदि इसके तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, स्टील की विशिष्ट ऊष्माधारिता 500 जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का फार्मूला होता है ऊष्माधारिता बराबर ली गया ऊष्मा या दिया गया ऊष्मा, यानी कि ली गई ऊष्मा बटा के तापमान होता है। तो टोटल ऊष्मा कितना होगा? टोटल आपका हो जाएगा ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा Q बराबर आपको होता है MS डेल्टा T बटा के T। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका? एक बार फिर से दे लेते हैं। धारिता बराबर हो जाएगा आपका Q बराबर होता है MS डेल्टा T। M का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2.5। S का मान कितना है आपका? 500। डेल्टा T का मान कितना है? 10 बटा में भी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। 25 5 है 125। 125 कहीं दिख रहा है? 125 दो जगह दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन में 125 दो जगह दिख रहा है, तब आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, नीचे 0 से 1 0 पर कट जाएगा। 25 5 1.1 अंक पर है, इसको काट दीजिए 1 0। 25 5 125 यानी कि 1250 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यदि ऑप्शन में 2 जगह दिया है, 3 जगह दिया है, नहीं आप यदि क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत है तो हल कीजिए, यदि नहीं ज़रूरत है तो मत कीजिए ना, समय बचाइए। ठीक है, कौन कहता है कि आप अपना समय नुकसान कीजिए? कौन कहता है कि आप हल कीजिए? आपको आंसर लाने से ज़रूरत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तांबे के एक बने हुए ऊष्मामापी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यदि इसके द्वारा 3.6 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाते हैं, तो इसके तापमान में आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो जाएगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.4 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन है। ठीक है, आपको निकालना है द्रव्यमान। Q बराबर होता है MS डेल्टा T। Q का मान दिया है 3.6 गुणे 10 के पावर 3 बराबर आपको हो जाएगा, M निकालना है। S का मान दिया है 0.4 इंटू डेल्टा T का मान दिया है 45। ठीक है, तो आपका 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटिए, 9 चौका 36, 9 पाँचे 45। ठीक, आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 से 4 कट गया। अब देखिए, अब क्या बचा? इधर बचा 1000, अब नीचे बचा 5, यानी कि ऊपर 2 आना चाहिए और सबका ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी पे आंसर टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, देख लीजिए सबका ऑप्शन अलग अलग है, तो इस प्रकार से कर दीजिए। ठीक है, हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। हमें पता है क्या निकालना है। हमें निकालना है क्या? द्रव्यमान। हमें पता है कि 3.6 सूत्र होता है आपका Q बराबर MS डेल्टा T। ठीक है, तो हमें फार्मूला भी नहीं लिखना है, हमें ये पता है, हमें यह याद है। हमें ऊष्मा का मान दिया 3.6, तो हमें यम निकालना है। बाकी सबको नीचे ले जाइए, यानी बाकी सबसे भाग दीजिए। ऊपर 9, ऊपर 36 से, नीचे आपका 45 से। ठीक है, तो आपका कटेगा 9 5 45, 9 चौका 36, 4 से 4 कट जाएगा, नीचे 5। अब ऊपर क्या करना है आपको? 4 से 4 कट गया है, और ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, यानी कि आएगा 2। 2 कहाँ पे? ऑप्शन डी में उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्क्रीन पे भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सही से प्रैक्टिस होना चाहिए। पहले आप चालू कीजिए, धीरे धीरे पहले आप सही करना सीखिए, उसके बाद फिर अपना हैबिट बनाइएगा। अगला प्रश्न है, 180 ग्राम द्रव्यमान के एक तवे की ऊष्मा क्षमता का पता लगाना है।
उष्मा क्षमता यानी उष्मा धारिता का पता करना है। अगर 2400 जूल ताप प्राप्त करने पर उसके उस तापमान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ जाता है। ठीक है, उष्मा क्षमता का मतलब उष्मा धारिता ही निकालना है, यह याद रखिएगा। तो उष्मा धारिता बराबर आपका होता है ली गई उष्मा कितना है 2400 जूल बटा के ताप में वृद्धि आपका हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे हमें द्रव्यमान से मतलब नहीं है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, कटना है तो सबका ऑप्शन अलग अलग है, देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, 24 में अब 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 24 में 5 से जब भाग देंगे तो 5 चौका 20, 4 आएगा पहले, 4 पहले कहाँ पे ऑप्शन में है, यानी कि 48 जूल प्रति केल्विन इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, काटना है तो 5 चौका 20 बचा आपका 4, 5 8 40। ठीक, इस प्रकार से कट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1.5 लीटर गर्म पानी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2.5 लीटर, इस प्रकार से प्रश्न हमने तो कई करा दिए हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 300 ग्राम धातु की एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी जब यह 12 किलो जूल की ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब उसका तापमान 50 डिग्री तक बढ़ जाता है। आपको ऊष्मा मतलब विशिष्ट ताप क्षमता निकालना है, यानी कि आपको ऊष्मा धारिता निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। विशिष्ट ताप क्षमता मतलब कि विशिष्ट ऊष्मा आपको निकालना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपका होता है Q बराबर MS डेल्टा T। यस आपको निकालना है, तो यस बराबर आपका हो जाएगा, Q का मान दिया है 12,000, उसके बाद यम का मान दिया है 300 ग्राम, आपको तापमान दिया है 50। अब हमें निकालना है। ठीक है, 5 नहीं 15, यानी कि 15 से जब 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 8 है 120, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सबका ऑप्शन अलग अलग है, 8 आ रहा है, बस 8 को देखिए, दशमलव को मत ध्यान दीजिए। ठीक, कितना आसानी से लग गया है, आसानी से लगा ना। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है, आपको पूरा 0 काटना है, कितने बार में जा रहा है वो सब ध्यान नहीं देना है, ऑप्शन अलग अलग है, तो इस प्रकार से देखिए लगा दीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से आपका प्रश्न एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है आपका 4 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात करना है आपको। यदि 196 डिग्री सेंटीग्रेड के क्वथनांक पर संघनित होने पर 990 जूल ऊष्मा मुक्त करता है। तो Q बराबर आपका होता है ml, हमें L का मान निकालना है, Q बाई एम हो जाएगा। Q बराबर आपका होता है 990 बटा के 4.5, तो हम देख लेंगे, यानी कि ऊपर हो जाएगा 11 और ऊपर नीचे हो जाएगा आपका 5, 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, यानी कि आपका जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यदि ऊपर 11 का मल्टीपल है तो आप 11 पर मल्टीपल ऑप्शन बी में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बाकी किसी में 11 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 99 है, 99 में 11 आता है। ठीक है, अगर नीचे 11 नहीं है तो ऊपर 11 रहेगा, अगर नीचे से 11 नहीं कट रहा है तो आपका आंसर में 11 आना चाहिए ना। जैसे कि देख लीजिए, जैसे 22 बटा के आपका 7 हो गया, यदि 22 7 से नहीं कट रहा है यानी कि ऊपर 11 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 99 बटा के 45 है तो ऊपर आपका जो 11 है ना, इसमें 9 गुणे के 11, यानी कि 9 तो कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कट रहा है ना, तो 11 आना चाहिए। और आपका किसी भी ऑप्शन में 11 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में 11 है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी केवल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 220 जूल प्रति ग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी सामग्री के डैश का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेज यह ऊष्मा को संचारित करेगा। तो क्या अधिक होना चाहिए आपका, रिजिलेशन, बी गलनांक, सी गुप्त ऊष्मा और डी ऊष्मीय चालकता।
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसमें चालकता अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, किसी पीतल की छड़ जिसकी चालकता 109 जूल प्रति मीटर प्रति केल्विन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर निकालना है। तो Q बराबर होता है आपका KA डेल्टा T/L होता है। तो आपका हो जाएगा K का मान दिया है 109, A का मान दिया है 0.04 और आपका डेल्टा T का मान दिया है 200, L का मान दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे दशमलव कट जाएगा 2 जीरो से। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। आपको ऑप्शन में क्या आना चाहिए, देखिए 2 से 2 कट गया 4 का गुणा आप करेंगे 109 में, यानी कि आपका 436 आना चाहिए। 436 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि 4.36 जूल किलो जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। देखिए 4 9 36, 0 4 एकम 4, यानी कि 4.36 किलो जूल प्रति सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। ऑप्शन ए है अल्कोहल, बी है कांच, सी है पीतल और डी है पानी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल का आयतन विस्तार गुणांक सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का सर्वोत्तम गुणांक होता है। आपका आयरन, बी पीतल, सी एल्युमिनियम और डी पारा। तो इस ऑप्शन के आधार पे पारा का सर्वोत्तम आयतन विस्तार गुणांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन देखिए क्या होता है कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे, ठीक है, आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, निम्नतम होता है। ठीक है, तो आप कहाँ पे हैं, आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। आप फिर किधर जा रहे हैं, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहे हैं। ठीक, कहाँ पे जा रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक, 4 से 0 के बीच में है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 से 0 के बीच में है तो आयतन आपका बढ़ेगा। यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक देता तो पहले आयतन बढ़ता फिर आयतन घटता। इस प्रकार से प्रश्न को ध्यान भी देना है। ठीक है, और 4 से 0 पर जाएंगे तो इसका आयतन बढ़ेगा, लेकिन 4 से 0 पर जाएंगे तो घनत्व तो कम होगा, फिर 0 से 10 पर जाएंगे तो फिर घनत्व तो बढ़ेगा। यह भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। कब, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाएगा तो इसका आयतन अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आज का हमारा आखिरी सवाल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित 5 ग्राम बर्फ को 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 20 ग्राम जल से भरे बीकर में गिरा दिया जाता है तो मिश्रण का अंतिम तापमान निकालना है। तो हम इसको देख लेते हैं। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ का हम ऊष्मा निकाल लेंगे। तो Q बराबर होता है गुप्त ऊष्मा, Q बराबर ml होता है, यानी कि आपका हो जाएगा m का मान 5 ग्राम और L का मान जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है वह होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कि 8×40 यह हो जाएगा आपका 400। ठीक है, 400 जूल। उसके बाद देख लेते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल का भी ऊष्मा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर MS डेल्टा T। यम का मान कितना दिया है आपका 20 ग्राम, यस का मान होता है आपका 1 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद आपका होता है डेल्टा T का मान 40। उसके बाद
इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 आपका हो जाएगा 800 जूल। ठीक है, अब देख लीजिएगा इन दोनों तापमान में अंतर कितना है, 400 का 400 का अंतर है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 400, एक बार फिर से देखते हैं, 400 बराबर यम यस डेल्टा टी। आपका यम टोटल कितना हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा, यस का मान 1 और डेल्टा टी का मान आपका निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 चौका 16, यानी कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालें। सबसे पहले अलग अलग ऊष्मा निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें जो अंतर है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद इसके बराबर करके Q बराबर MS डेल्टा टी से आप डेल्टा टी का मान निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपने कितना सही किया वो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।